हेलो व्हाट इज अप गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की जो हमारी वीडियो शूट हो रही है वो फिर से घर पे होने वाली है, बिकॉज कल ही मैं घर आया हूँ वापस। सो आज की हमारी वीडियो घर पे ही शूट होने वाली है। आई होप कि आज की जो कहानी है वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज ये जो कहानी है ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है। एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उनका नाम है विकल्प कश्यप, हिमाचल प्रदेश से हैं वो। सो उनकी ये अपनी कहानी है। शायद उन्होंने सुना भी रखी है ये। और वही कहानी है आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि आप सब लोगों को मुझे ये कहानी सुनानी चाहिए। और आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, बिकॉज ये उनके पास से कहानी आ रही है। ये साथ के साथ ये कहानी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक ऐसी कुछ कहानी मैंने कभी सुनी नहीं थी, कुछ डिफरेंट है ये एक तरीके से ना। जो पुरानी परंपराएं या पुराने लोग, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग जो बात बोलते हैं उस बात से रिलेटेड ये एक कहानी है। तो देखते हैं आपको ये कहानी कैसी लगती है। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन अगर अभी तक नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको नरेट करूं, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे जीमेल पे जाके अपनी कहानी को डिटेल के अंदर लिख के मुझे भेजें, ताकि मैं आपकी कहानी यहाँ पे सुना सकूं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये विकल्प भाई के दादा के पापा, ग्रेट ग्रैंड फादर की कहानी है उनकी। सो उस टाइम पर सीन क्या था, लाइक जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे उन्होंने ये कहानी उनके फादर को सुनाई थी, और उनके फादर ने ही विकल्प भाई को सुनाई थी। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। उस टाइम पे क्या था, ऐसा बोलते थे कि मुर्दे जो हैं वो उठ के कब्र से चल देते हैं। लाइक अगर कोई आदमी उनकी मतलब मौत के बाद जो वहाँ रुके हुए हैं वो सो जाते हैं, तो ऐसा कुछ प्लॉट था उस चीज़ का। सो इस ये कहानी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक फैमिली थी जो विकल्प भाई के ग्रैंड ग्रैंडफादर के पास में ही रहा करती थी। उस फैमिली में ना कुछ पैसों से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, और जिस बंदे की वो फैमिली थी वो बंदा उस चीज़ों से डील कर रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी परेशान था उन चीज़ों को लेके। लेकिन एक फाइनल ऐसा दिन आता है जिस दिन वो इन सब चीज़ों से गिव अप कर देता है और वो आत्महत्या कर लेता है। जब वो आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है, तो उसकी फैमिली में काफ़ी चीख-पुकार मचती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। और आपको पता है कि मतलब फ़ोन भी अभी आए हैं, जब मैं पैदा हुआ हूँ उससे थोड़े और टाइम पहले मान लो। लाइक ज़्यादा पुराने फ़ोन नहीं है, मोबाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। वरना क्या होता था, लोगों के घर लैंडलाइन होता था, वो भी उन लोगों के घर होता था जो बहुत पैसे वाले होते थे। मतलब हर कोई फ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था। अब तो हर किसी के घर में 4-4 5-5 फ़ोन हैं। तो उस टाइम पर अगर किसी को बुलाना होता था ना, तो किसी अब पूरे गाँव में मान लो किसी एक बंदे के यहाँ फ़ोन है, तो उसके यहाँ से फ़ोन करवाया गया उस गाँव में जिस गाँव के बंदों को बुलाना है, या खत के दौरान बुलाया जाता था, खत लिख के बुलाया जाता था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते थे बुलाने के। लेकिन जो कॉमन तरीका था वो ये फ़ोन वाला था कि पूरे गाँव में एक प्रधान होता था, तो प्रधान के यहाँ तो फ़ोन होता ही था। तो प्रधान के घर पे फ़ोन मारा कि भई ऐसे-ऐसे करके दिक्कत हो गई है, और इस तरीके से उन्होंने अपने फैमिली वाले, गाँव वालों ने बुलवाए। लाइक जिस बंदे की डेथ हुई थी ना, उसकी फैमिली वालों ने अपने जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे और क्लोज्ड या दूर के जितने भी रिश्तेदार थे, उन सब लोगों को बुलाया गया। तो अब वो सब लोग आ गए तो अब डेथ की, जो भी डेथ के बाद के जो मतलब संस्कार करने के जो तरीके होते हैं वो सब तरीके स्टार्ट करने थे। लेकिन हुआ क्या कि डेथ जो हुई थी ना उनकी शाम के आसपास हुई थी, तो सारे रिश्तेदार अभी तक आ नहीं पाए थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रात को वेट करते हैं, और नेक्स्ट डे फिर इनका जो भी करना होगा वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया। अब उस गांव में ये परंपरा थी, वहां पर इस तरीके से चीजें होती थी। लाइक जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो सब लोग रात को रुका करते थे, और जवान भी रुका करते थे। लेकिन मोस्टली जवान क्या करते थे, वो रात को अगर ऐसा सीन होता था तो वो घर चले जाते थे। और लकड़ियां खरीदने का कोई हिसाब नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, जितने भी गांव के लोग होते थे या तो वो अपनी घर से लकड़ियां देते थे सब थोड़ी थोड़ी, या फिर जो जवान लड़के होते थे वो गांव में जाते थे जंगल में, और वहां से पेड़ काट के लकड़ियां इकट्ठी करते थे, और उन्हीं इकट्ठी की हुई लकड़ियों से जो बॉडी होती थी उसको जलाया जाता था। ये इस तरीके का सीन था। तो शाम हो गई थी काफी। वो एक चौपाल सी जगह थी जो कॉमन गांव की जगह थी, वहां पर उनकी बॉडी रखी हुई थी। और वहां पे क्या था ना, कुछ 7 लोग लगभग बैठे हुए थे उस जगह पे, जो रुके हुए थे।
और उसमें से 2-3 लोग उनकी फैमिली के थे और बाकी लोग जो है वो गाँव के ही बूढ़े-बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा हम रुक जाते हैं और बच्चों आप लोग जो है जाके लकड़ियाँ वगैरह काट के ले आओ। तो वो बच्चे जो है पहले अपने घर गए, थोड़ा बहुत देर उन्होंने खाना-वाना खा के हल्का-फुल्का आराम किया। आराम करने के बाद वो यही था कि लकड़ी लेके आएँगे बाद में। अब एक चीज़ और होती थी, लाइक जब किसी की डेथ होती थी ना, तो नगाड़े वाले को बुलाया जाता था ढोल बजाने के लिए। उससे क्या होता था, मान लो जैसे जो लोग उनकी डेड बॉडी के पास रुके हुए हैं, उनमें से अगर किसी को नींद आ रही है तो वो डेड बॉडी के पास कोई सोए ना, इसलिए वो नगाड़ा बजाया जाता था। इसलिए वो नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था वहाँ पे, ताकि किसी को नींद ना आए। तो उस नगाड़े वाले को भी बुला लिया था, उसने भी बजाना बजाना शुरू कर दिया अपना। तो अब क्या था, धीरे धीरे करके टाइम मतलब निकल रहा था, और टाइम निकल रहा था तो मौसम भी धीरे धीरे करके खराब हो रहा था। उस दिन पता नहीं क्या ऐसी बात थी कि मौसम भी खराब हो रहा था। अब जब मौसम खराब होने लगा तो लोगों को थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी और हल्का हल्का थकान भी फील होने लगी, और जो रिश्तेदार थे उनको आने में भी थोड़ा देर होने लगी। तो ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक दो बंदा सोता रहा। पहले एक दो करके सो रहा था, धीरे धीरे करके हुआ क्या, वो जो सातों के सातों लोग थे उन सबकी एक साथ जो है आंख लग गई। अब जब उनकी आंख लगी तो एक बार आंख लगने पे तो जो नगाड़े वाला था उसने नगाड़ा अपना बजा दिया, तो जिन लोगों की आंख लगी थी वो एकदम से चौकन्ने हो गए, और चौकन्ने होने के बाद उन्होंने अपनी आंख लगने से रोक ली, और लाइक वो उठ के बिल्कुल सतर्क होके बैठ गए कि हाँ भाई यहाँ सोना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर से धीरे धीरे करके उन लोगों की जैसे जैसे टाइम बीतता गया और नींद सी उन्हें फील होने लगी, लेजीनेस आने लगी, थकान फील होने लगी। तो जो एक बंदा जगा हुआ था उनकी फैमिली का, वो ये सोच रहा था कि यार थोड़ी सी देर ऐसी झपकी मार लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही वो हल्की सी झपकी मारता है ना, होता क्या है, वो जो मुर्दा होता है उस मुर्दे की उंगलियां हिलती हैं। उंगलियां हिलती हैं, अब उस आदमी को तो नहीं पता चल रहा है। उंगली हिलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो आदमी अपनी ऐसे करके मुंडी बाहर निकालता है। जिसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है। अब जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो वो जो बंदा उनके बराबर में उनकी फैमिली का बैठा था, तो उसको फील होता है लाइक मुर्दा कुछ हिला। वो ध्यान से देखते हैं तो मुर्दा वैसे का वैसा ही पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अभी वो बंदा कच्ची नींद में था। उसने कहा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर से थोड़ी देर बाद उसको नींद आई। अब जब उसको नींद आई तो होता क्या है, जो ढोल नगाड़े बजाने वाला बंदा था उसको भी हल्की सी नींद आ गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, वो जो मुर्दा था वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ, और मुर्दा जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, उसने वो जो बंदा उसके सबसे करीब बैठा था उस बंदे को उसने अपने कंधे पे उठाया, और वो धीरे धीरे करके उस चौपाल या फिर वो जो घर सा बना हुआ था चौपाल का, उसके अंदर से उसको बाहर लेके जाने लगा। अब जब उसे वो बाहर लेके जाने लगा, मतलब वो ये समझ लो मोस्टली उसने पूरी जगह पार कर दी थी। यहाँ ढोल नगाड़े वाला बैठा है बिल्कुल गेट पर, तो उसके सामने से भी वो क्रॉस हो गया था। अब जो सिचुएशन आती है तो होता क्या है, वो जो मुर्दा था उस मुर्दे का एक पैर तो दहलीज के बाहर था, उस चौपाल की एक दहलीज के अंदर उसका पैर था, और वो कंधे पे उसने अपना रिश्तेदार फैमिली वाला बंदा उठाया हुआ है और लेके उसको वो बाहर जा रहा है। इतने में ही ढोल नगाड़े वाले की आंख खुलती है। आंख खुल की उसकी नजर सीधे वहीं जाती है, वो देखता है कि एक पैर अंदर एक पैर बाहर। वो बिना टाइम वेस्ट करे एकदम से ढोल बजा देता है। जैसे ही वो ढोल बजाता है, होता क्या है, वो जो मुर्दा होता है वो वहीं का वहीं उसी पोजीशन में गिर जाता है, और वो जो इंसान होता है वो उसके कंधे से उतर के गिर जाता है। अब इस सिचुएशन में होता क्या था, जैसा बूढ़े बताते हैं कि जब वो किसी बंदे को उठा के लेके जाता था ना, तो वो ना तो बोलने का रहता था ना कुछ कहने का रहता था, उसकी आंखें खुली रहती थी, जिंदा वो रहता था, लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता था जिस बंदे को भी वो उठाता था। और ऐसा भी कहा जाता है जो भी मुर्दा है, अगर उसके पास उसके जो बंदे बैठे हैं वो सो गए हैं, और उन बंदों में से अगर मुर्दा एक बंदे को उठा के ले गया, तो वो बाकी बचे हुए बंदे कुछ ऐसा हिप्नोटाइज हो जाते हैं, लाइक वो कुछ करना चाहे भी ना तो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बंदा चला गया तो बाकी सारे बंदे भी उसके साथ जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा हिप्नोटाइज हो जाते थे वो। तो अब जैसे ही वो बंदा ढोल बजाता है, एकदम से वो मुर्दा वैसे का वैसे ही गिर जाता है, और वो बंदा साइड में गिर जाता है, और वो जो सो रहे थे बाकी बंदे 6 वो सब उठ जाते हैं। और वो जो चीज देखते हैं कि मुर्दा तो अपनी जगह पे है नहीं जहां उसे होना चाहिए था, और उन्होंने देखा कि वो तो दहलीज के पास बैठा है, पड़ा हुआ है मतलब। तो भाई वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए, और ये चीज़ें फिर थोड़ा गाँव में भी फैली, ज़्यादा नहीं फैली, थोड़ा फैली। अब इतनी देर में क्या होता है, ये सब लोग उस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, और बात करते-करते उस मुर्दे को उठा के दोबारा से वहाँ पर रखने लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही वो उठाते हैं
और लेके जहाँ वो मुर्दा पड़ा हुआ था पहले वहां रखने के लिए लेके जाते हैं। होता क्या है, इतने में वो जो यंगस्टर्स थे जो लकड़ी काटने के लिए गए थे, आराम करके लकड़ी काटने के लिए, वो लोग लकड़ी काट के ले आते हैं और वो बोलते हैं कि चलिए अब शमशान चलते हैं इन्हें लेके और करते हैं इनका सारा जो भी करना है हम लोगों को। तो वो क्या देखते हैं, ये लोग उठा के उसको वहां लेके जा रहे हैं। वो पूछते हैं कि बाबा आप इन्हें उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? तो वो पूरी सिचुएशन बाबा बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग थे वो बताते हैं, और ढोल नगाड़े वाला बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब आप लोग ये भी एक चीज सोच रहे होंगे कि ढोल नगाड़े वाले ने इतनी जल्दी कैसे रिएक्शन किया, क्योंकि चक्कर क्या है, ढोल नगाड़े वाले सारे डेथ में जाते थे और उन लोगों को पता था कि ये सब चीजें नॉर्मल हैं। ऐसा कई बार ये होता है कि लोग सो जाते हैं और वो इन सिचुएशंस को काफी बारी डील कर चुके थे। तो उन्हें पता था कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे क्या चीज हैंडल की जाएगी। तो अब जो यंगस्टर्स आए उनको ये बातें बताई गई, वो भी भाई काफी डर गए कि यार ये तो, हम लोग सोचते थे कि ये तो सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ऐसी बात, लेकिन ये तो हमने होते हुए देख लिया। अब ये जो विकल्प भाई हैं, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो उन 7 लोगों की सभा में मौजूद नहीं थे। वो लोग उस डेथ में गए थे, लेकिन उस डेथ में जाने के बाद वो वापस आ गए थे अपने घर, कि जब सुबह उनका क्रियाक्रम वगैरह होगा तब मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो उस सभा में नहीं थे, वहां नहीं बैठे हुए थे जब मतलब रात कट रही थी वहां पे। तो उन्होंने भी अपने जान पहचान वालों से ही ये बात वहां पे सुनी कि इस तरीके से ऐसा हुआ। अब सुबह होती है। सुबह होने के बाद उनकी बॉडी को पूरा प्रॉपर जैसे बांस की वो बनाई जाती है अर्थी, उसके ऊपर रखकर और उनको राम राम सत्य करते हुए लेके जा रहे थे भाई। अब जब उनको लेके जा रहे होते हैं, लेके जैसे ही वो शमशान पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर 7 चिताएं ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब वो 7 चिताएं किसकी थी? वो 7 चिताएं उन्हीं 7 लोगों की थी जो सबसे पहले वहां पे सोए थे। अब आप ये चीज सोचो कि मुर्दा उठता है, उठने के बाद सबसे पहले वो लकड़ियां इकट्ठी करके उन लोगों की चिताएं बनाता है। चिताएं बनाने के बाद एक एक करके वो सारे बंदों को वहां जाके ले जाता है और लेटाता है। लेटाने के बाद उन सब लोगों को जिंदा जला देता है। अगर किसी घर में डेथ हुई है और उस मुर्दे के पास जो लोग रुके हुए हैं वो लोग सो जाते हैं, देन ऐसी सिचुएशन वहां पे आती थी, ऐसा कहा गया। और जब उन लोगों ने वहां 7 चिताएं देखी तो उन्हें ये कंफर्म हो गया कि मुर्दा उठ के पहले चिताएं बना के आया था। अगर ये ढोल नगाड़े वाला ढोल नहीं बजाता तो इनमें से कोई भी एक बंदा जिंदा नहीं बचता। सबसे पहले ये मरते, बाद में उसका क्रियाक्रम होता जो होता। तो ये सब चीजें सुन के उन यंगस्टर्स को भी लगा कि यार हर बात ऐसी नहीं होती कि बुजुर्गों ने पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी जलाई और बकचोदी करते हुए बातें बना दी और वो चलती चली आ रही हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो रियल इंसिडेंट पे बेस होती हैं या सच में उनका कोई लॉजिक होता है। तो काफी बारी ऐसा होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं वो बात में कोई रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो कभी कभी थोड़ा ठंडे दिमाग से भी हमें इन चीजों को सोचना चाहिए कि हो सकता है हम गलत सोच रहे हो और वो लोग जो बात बोल रहे हैं वो सही हो। तो इसी चीज से रिलेटेड ये कहानी थी कि कैसे मुर्दा उठा और कैसे वो लोगों को लेके जा रहा था, उसके ऊपर ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कर देना यार। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ अपने भाई के साथ शेयर करना चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे फीचर करूं, डालूं या सुनाऊं, तो आप बिल्कुल मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे जाके, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके अपनी कहानी डिटेल में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उससे अच्छे तरीके से नरेट करने की। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। बाय बाय।